आज हम एक ऐसी चौंकाने वाली बात पर गौर करने वाले हैं जो शायद ही कभी हमारे दिमाग में आई हो कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वही हवा हमारे खाने की पूरी बुनियाद को बदल रही है। जी हां, ये एक ऐसी कहानी है जो चुपचाप हमारी थाली में पक रही है। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई छिपी हुई है। और नहीं, ये बात सिर्फ पैकेट वाले या प्रोसेस्ड फूड की नहीं हो रही। ये समस्या तो कहीं ज्यादा गहरी है। एक ऐसी छिपी हुई दिक्कत जो सीधे हमारे खाने की क्वालिटी पर असर डाल रही है। देखिए, आज हमारे पास खाने की कमी नहीं है, लेकिन उसकी क्वालिटी, मतलब कि उसकी पौष्टिकता, वो लगातार घट रही है। अगर हम 50 साल पहले से तुलना करें तो आज हमारे खाने में प्रोटीन, आयरन और जिंक जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स कम हो गए हैं और उनकी जगह ले ली है शुगर और स्टार्च ने। पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? तो इन पोषक तत्वों की गिरावट के पीछे कौन है? क्या वजह है इसकी? यकीन मानिए, इसका जवाब आपको सच में चौंका देगा। इसका दोषी कोई और नहीं बल्कि हमारे चारों तरफ हर पल मौजूद हमारी हवा है। जी हां, वही कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम सब ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के लिए जानते हैं, वही CO2 अब चुपचाप हमारी फसलों को भी बदल रही है। मतलब ये गैस सिर्फ हमारे ग्रह को गर्म ही नहीं कर रही बल्कि हमारे खाने को अंदर से खोखला भी कर रही है। लेकिन ये होता कैसे है? साइंटिस्ट इसे एक नाम देते हैं न्यूट्रिएंट डाइल्यूशन। आसान भाषा में कहें तो पोषक तत्वों का पानी की तरह पतला हो जाना या कमजोर पड़ जाना। चलिए जरा समझते हैं कि ये पूरी प्रोसेस काम कैसे करती है। इसको ना आप ऐसे समझिए, जब हवा में CO2 की मात्रा बढ़ती है तो पौधे एक तरह से शुगर रश पर चले जाते हैं। उन्हें लगता है वाह कितना सारा खाना, तो वो खूब सारा कार्बन सोखकर उसे तेजी से शुगर और स्टार्च में बदल देते हैं। इससे पौधे जल्दी जल्दी बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन इस चक्कर में वो मिट्टी से दूसरे जरूरी पोषक तत्व लेना कम कर देते हैं। नतीजा, हमारे भोजन में उनकी मात्रा घट जाती है। और इसका असर हमारी रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर पड़ रहा है। चावल और गेहूं जैसी हमारी मुख्य फसलों में प्रोटीन, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे बहुत ही जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी देखी जा रही है। -38%। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी गिरावट है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। रिसर्च में साफ साफ पाया गया है कि जब चने को बढ़े हुए CO2 वाले माहौल में उगाया गया तो उसमें जिंक की मात्रा में 38% तक की गिरावट आ गई। ये एक बहुत ही ठोस सबूत है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से एक और भी ज्यादा चिंताजनक पहलू सामने आता है। ये बात सिर्फ ये नहीं है कि पौधे पोषक तत्व खो रहे हैं, बल्कि ये भी है कि वो इसके बदले में क्या सोख रहे हैं। कहानी में एक डरावना मोड़ अब आता है। पोषक तत्वों की कमी तो एक बात है, लेकिन इसके साथ साथ एक और खतरनाक प्रोसेस हो रही है जिससे पौधों के अंदर जहरीले तत्व बढ़ रहे हैं। एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि ज्यादा CO2 की वजह से पौधे मिट्टी से क्रोमियम, निकल और लेड यानी सीसा जैसी जहरीली भारी धातुओं को ज्यादा सोखने लगते हैं। और ये धातुएं हमारे दिमाग, दिल और नर्वस सिस्टम के लिए कितनी खतरनाक हो सकती हैं, ये हम सब जानते हैं। प्लस 170%। जी हां, ये आंकड़ा सच में होश उड़ाने वाला है। और ये 170% की बढ़ोतरी किस में हुई? ये हुई है गेहूं में पाए जाने वाले जहरीले लेड की मात्रा में, जब उसे बढ़े हुए CO2 वाले माहौल में उगाया गया। ये शायद इस पूरी रिसर्च का सबसे डराने वाला सच है। तो इस पूरी साइंटिफिक जानकारी का हमारी आपकी सेहत पर क्या असर पड़ता है? चलिए अब इसे असल दुनिया के नतीजों से जोड़कर देखते हैं। हम एक अजीब से विरोधाभास की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां लोग ज्यादा कैलोरी खाने से मोटापे का शिकार हो सकते हैं, लेकिन साथ ही जरूरी पोषक तत्वों की कमी की वजह से कुपोषित भी हो सकते हैं। मतलब पेट तो भर जाएगा पर शरीर अंदर से भूखा ही रह जाएगा। तो ऐसे में किया क्या जा सकता है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिलहाल सबसे अच्छा और आसान तरीका है अपने खाने में वैरायटी लाना। मतलब ज्यादा से ज्यादा अलग अलग तरह के फल, सब्जियां और अनाज खाना। इससे इन पोषक तत्वों की कमी को कुछ हद तक पूरा किया जा सकता है। और आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है कि अगर हमारे चारों ओर की हवा ही हमारे भोजन को बदल रही है तो आने वाले समय में खुद को सेहतमंद रखने के लिए हमें अपने खाने की आदतों में कितने बड़े बदलाव करने पड़ेंगे, इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।